मैं अमित जी को देख रहा हूँ कि ये सच है या झूठ है, मतलब यकीन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा सर नमस्ते। तो वो बोलते हैं ऐसे, अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो ये उनका पहला कहते हैं ना रिएक्शन था। तो उस वक्त उनकी मतलब उनको उन तक खबर पहुंच गई थी, बोले ये कौन है जो मेरी आवाज में गा रहा है। तो बस मैं फिर डर के भाग गया दूर। तो शशि बोलते अरे जा उनसे पूछो गाना कैसा हुआ। तो मैंने सर गाना कैसा, बहुत अच्छा हुआ। बोला शशि जी अब मेरे से हिम्मत नहीं हो रही, और मैं भाग गया घर पे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 11 अक्टूबर को जन्मदिन था। जहां एक ओर पूरे देश ने बिग बी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया, वहीं दूसरी ओर नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ प्लेबैक सिंगर सुदेश भोसले लाइव जुड़े और उन्होंने हमारे साथ मिलकर किया अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट। और हमसे की खास बात, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के अंदाज की मिमिक्री करने के लिए इन्हें जाना जाता है। बातचीत के दौरान सुदेश ने एक अनसुना किस्सा भी बताया जो उस समय का है, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए लोकप्रिय गाना जुम्मा चुम्मा गाया था। उस वक्त को याद करते हुए सुदेश भोसले ने कहा, जुम्मा चुम्मा दे दे गाने के फाइनल टेक की रिहर्सल सुबह 9 बजे शुरू हुई थी। उस समय मुझे मंच पर रिकॉर्डिंग करने की आदत नहीं थी, क्योंकि तब मैं नया था। जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो अमिताभ बच्चन पास में ही शूटिंग कर रहे थे और ब्रेक के दौरान वो बीच बीच में आ जाते थे। चूंकि मैं नया था तो उनकी उपस्थिति से मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने उन 17 घंटों के दौरान 25 कप चाय पी ली थी, जबकि कविता कृष्णमूर्ति लगातार मेरा हौसला बढ़ा रही थी। आखिरकार रात के 2 बजे इस गाने का फाइनल टेक पूरा हुआ। ब्रेक में शशि जी मुझे ले गए हाथ पकड़ के। मतलब मैं कहता हूँ ना, आई लव यू शशि जी, बहुत मिस कर रहा हूँ आपको। उनकी वजह से ये जो संयोग जो है बना कि किसी एक्टर की आवाज में गाना रिकॉर्ड करना, ये उनकी आइडिया थी। तो मेरा हाथ पकड़ कर ले गए, अमित जी, सुदेश भोसले। तो मैं अमित जी को देख रहा हूँ कि ये सच है या झूठ है, मतलब यकीन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा सर नमस्ते। तो वो बोलते हैं ऐसे, अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो ये उनका पहला कहते हैं ना रिएक्शन था। तो उस वक्त उनकी मतलब उनको उन तक खबर पहुंच गई थी, बोले ये कौन है जो मेरी आवाज में गा रहा है। तो बस मैं फिर डर के भाग गया दूर। तो शशि बोलते अरे जा उनसे पूछो गाना कैसा हुआ। तो मैंने सर गाना कैसा, बहुत अच्छा हुआ। बोला शशि जी अब मेरे से हिम्मत नहीं हो रही, और मैं भाग गया घर पे। और ये जब गाने कहते ना, अमित जी ने भी जब उसको एक्सेप्ट कर लिया, तभी लक्ष्मी जी के दिमाग में एक बात आई कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया, बोले सुदेश मैंने कुछ लिखा है, मुझे उनकी साउंड में सुना। वो ऐसे बोलते थे, उनकी साउंड। तो बोली अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, मेरी जाने मन। हाँ बोले मुझे यही चाहिए। तो आजा आजा, बोले आजा आजा। हाँ बोले अब तू कल आजा, मैं कल मुखड़ा लिख के रेडी रखता हूँ। 2-3 दिन तक ये डायलॉग की प्रैक्टिस चली। फिर बोले अभी मैंने मुखड़ा लिखा है, वो कैसे उनकी आवाज में सुना। तो जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे। हाँ बोले यही चाहिए। तो इसी तरह 7-8-10 दिन तक मैं रोज जाता रहा, एक एक दो दो लाइनें बनती गई। मैं उनकी आवाज में लक्ष्मी जी को सुनाता रहा, प्यारे भाई को सुनाता रहा। और फिर बख्शी साहब ने अंतरे लिखे, देना क्या लेना क्या, चुम्मा दो चुम्मा लो, और मैं कुछ ना दूंगा इससे ज्यादा, चुम्मा चुम्मा दे दे। तो गाना जब बन गया, मतलब उसका ढांचा, तब लक्ष्मी जी के घर पे अमित जी को बुलाया गया और उनके सामने ऐसे 1-to-1 बिना माइक्रोफोन के मैंने सुनाया। जैसे अमित जी ने सुना गाना तो बोले टेक कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो। और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। क्या तो कहते हैं ना, ये गाना गाना जो रिकॉर्डिंग है ना, अमित जी के सामने हुई। सुबह 9 बजे शुरू हुई थी रिकॉर्डिंग, मतलब उसकी रिहर्सल्स बैलेंसिंग वगैरह, और रात के 2 बजे टेक हुआ। और मैं ये वो दिन मुझे याद है। मतलब पहले तो कहूं कि अब 2020 चल रहा है, तो 30 साल हुए गाने को। 1990 में रिकॉर्ड हुआ था ये गाना। और मैं ये हर इंटरव्यू में बोलता हूँ
क्योंकि 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मैंने एक दाना भी खाया नहीं, क्योंकि डरा हुआ था, नया था मैं, कि कहीं मैं कुछ खा लूं और अगर माइक के ऊपर बुलाया जाए और अचानक कोई खराश आ जाए, डकार आ जाए, तो डर के मैंने सिर्फ 25 गिलास चाय पी थी उस दिन। तो ये यादगार गाना, और ये गाना रिकॉर्ड होते होते ही सुपरहिट हो गया था। क्या बात है, 17 घंटे बिना खाए पिए। सुबह बिल्कुल। घर से नाश्ता करके निकले थे आपकी, नहीं, वो भी नहीं खाया था? मैं उज़्बेक कैसे ने चाय और एक आध दो ब्रेड की स्लाइस खाई होगी, वो भी याद नहीं। और क्योंकि इतना बड़ा गाना था, तो वो तो एक्साइटमेंट में तो बहुत जल्दी उठे थे, और जल्दी 9 से लेके 2 बजे तक आप सोचो 25 ग्लास गरम गरम चाय। पूरे दूसरे दिन जो एसिडिटी निकली है, पूरा जुम्मा चुम्मा सारा निकल गया। और आपको भूख नहीं लग रही थी, मतलब कि अब खाने, अब मतलब 17 घंटे आप भूखे रहे, भूख नहीं नहीं लग रही नहीं, थी आपको? देखो भूख की याद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि इतना डरा हुआ था कि मैं आप सोच सकते 80 म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाया, डबिंग नहीं था। ओ, और हुआ क्या उस दिन, अमित जी की शूटिंग वही महबूब स्टूडियोज में चल रही थी, मनमोहन देसाई जी की। तो जहां ब्रेक मिलता अमित जी आ जाते, तो मैं डर जाता। आप समझ रहे हैं? तो फाइनल टेक के वक्त तो मैंने कहा, मैं वो सुन रहे हैं ना, तो मैं उनकी आवाज में नहीं गा सकता। तो लक्ष्मी जी ने समझ गए कि ये लड़का डरा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, एक काम करना, बोले सुदेश तो अपनी आवाज में सुना। तो मैंने सुना है, जुम्मा चुम्मा दे दे। अब बोले उनकी आवाज में सुना, जुम्मा चुम्मा, अरे सबको यही अच्छा लग रहा है, चलो टेक टेक टेक। और मेरे को समझे ना, मुझे एनकरेज करके उन्होंने गवाया। और ये 10 मिनट का गाना है। और उस वक्त ना मैंने रिक्वेस्ट की थी साउंड इंजीनियर हमारे जो अभिदा थे, कि मैंने, दादा ऐसा करो गाना टेक करते हैं, और ये जो चिल्लाना है, अरे ओ जुम्मा जाने मन जुम्मा, मतलब वो डायलॉग बाद में करेंगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं। और टेक के 2 मिनट पहले बोले, सुदेश यार ट्रैक नहीं, तुमको वो डायलॉग बोल के इमीडिएट गाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि डर के ऊपर डर, डर के आगे जीत, वैसी हालत थी मेरी।